श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी का एकमात्र अनुशासन प्रेरित संस्था जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतरीन शिक्षण के साथ साथ अनुशासित स्पोर्ट्स एक्टिविटी सहित एक से बढ़कर एक बेहतरीन सुविधाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए अभी एडमिशन कराए श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल में। हमारा पता है आनंद नगर, अजमेर रोड, केकड़ी। एडमिशन ओपन। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर में गत महीनों कम दरों पर करोड़ों रुपए के नाली व सड़कों के टेंडरों के बाद निर्माण कार्य भले ही पूर्ण हो गया हो, इस दौरान घटिया निर्माण सामग्री को लेकर जमकर विवाद हुआ। बेहद ही कम दरों पर कुछ हवाई ठेकेदारों ने टेंडरों को अपने नाम छुड़ा तो लिया, मगर इसकी सीधी कसर घटिया निर्माण सामग्री काम में लेकर पूरी कर दी और उसका खामियाजा रिस कर शहरवासियों को अब भी भुगतना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से बनी इन नालियों व सड़कों से अब भी शहरवासियों के लिए आफत बनती नजर आ रही है। दरअसल गत महीनों नगर पालिका क्षेत्र में हुए करोड़ों के सड़कों व नालियों के टेंडरों में कुछ हवाई ठेकेदारों ने टेंडर प्रक्रिया में भाग लेकर काफ़ी कम दरों पर टेंडर तो अपने नाम छुड़वा लिए, मगर जब काम करने की बारी आई तो इन ठेकेदारों ने कुछ इस कदर घटिया निर्माण सामग्री से काम किया कि खूब बवाल हुआ। कुछ कांग्रेस पार्षदों ने भी इसका जमकर विरोध किया तथा कई जगह काम भी रुकवा दिए गए, मगर ठेकेदारों व नगरपालिका की मिलीभगत से बनी इन सड़कों का नतीजा अब भी शहर के कई इलाके भुगत रहे हैं। ऐसा ही मामला शहर के कल्याण कॉलोनी में स्थित वार्ड नंबर 8 का है, जहां अभी कुछ ही महीनों पहले ही बनी सड़कें पूरी तरह उखड़ चुकी है। घटिया निर्माण सामग्री से बनी इन सड़कों की हालत पर जब वार्डवासियों ने विरोध किया तो नगरपालिका ने ठेकेदार का भुगतान रोक दिया तथा ठेकेदार की टूटी फूटी सड़कों को फिर से सही करने के लिए निर्देशित किया। मगर जब उखड़ चुकी इन सड़कों के फिर से निर्माण की बारी आई तो अब भी ठेकेदार अपनी मर्जी पर उतारू है, जिससे वार्डवासियों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल गत महीनों पहले ही नगरपालिका के वार्ड नंबर 8 में सड़कों व नालियों का निर्माण हुआ था। लाखों रुपए की सड़कों के निर्माण में ठेकेदार की लेपापोती कुछ इस कदर रही कि निर्माण के 1-2 महीने में ही सड़कें इस जमीन पर नहीं टिक पाई और पूरी तरह उखड़ गई। जब वार्डवासियों ने इसका विरोध किया तो नगरपालिका ने ठेकेदार का भुगतान रोक दिया तथा सड़कों के पुनः निर्माण के लिए निर्देशित किया। मगर जब अब ठेकेदार उखड़ चुकी इन सड़कों का पुनः निर्माण तो कर रहा है, मगर इसमें भी भारी कोताही बरत रहा है, जिससे वार्डवासियों की परेशानियां बढ़ गई है। वार्डवासियों का आरोप है कि 2 महीने पहले जब पूरी तरह घटिया निर्माण सामग्री से सड़कें बनाई जा रही थी तो उन्होंने नगरपालिका को काफ़ी शिकायतें की, मगर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि ठेकेदार ने पूरी तरह अपनी मनमर्जी चलाकर घटिया निर्माण सामग्री से सड़कें बना डाली, जो 2 महीने भी नहीं टिकी और उखड़ गई। वार्डवासियों ने इसका विरोध किया तो नगरपालिका ने ठेकेदार का भुगतान रोक दिया तथा फिर से सड़कों को सुधारने के लिए निर्देशित किया। वार्डवासियों का आरोप है कि ठेकेदार सड़कें तो सुधार रहा है, मगर पहले से ही बनी 6 इंच मोटी परत की सड़क की अब और 2 इंच की मोटी परत का निर्माण किया जा रहा है। इससे सड़क की ऊंचाई काफ़ी बढ़ जाएगी, जिससे सड़कों से सीधी बरसात का पानी उनके घरों में भरेगा तथा घर क्षतिग्रस्त होंगे। वार्डवासियों का आरोप है कि खुर्द-बुर्द हो चुकी सड़क के मलबे को नहीं हटाया गया तो ऊपर फिर से बनने वाली सड़क की मजबूती भी काफ़ी कमज़ोर होगी तथा जल्दी ही फिर सड़क उखड़ जाएगी। इसको लेकर शुक्रवार को वार्डवासियों ने जमकर विरोध किया। विरोध के बाद मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद राजेश चौधरी ने तुरंत निर्माण कार्य रुकवा दिया गया तथा ठेकेदार को उखड़ चुकी सड़क को हटवाकर ही नई सड़क बनाने के लिए निर्देशित किया। वार्ड पार्षद राजेश चौधरी ने बताया कि पूर्व में उनके द्वारा घटिया निर्माण सामग्री से सड़क निर्माण की शिकायत नगरपालिका में की गई थी, जिसके बाद नगरपालिका ने ठेकेदार का भुगतान रोककर फिर से निर्माण करने के लिए निर्देशित किया था। उन्होंने बताया कि वार्डवासियों के मनसानुरूप ही अब भी सड़क निर्माण होगा, अन्यथा ठेकेदार को निर्माण कार्य करने नहीं दिया जाएगा। पहले तो हमारे नालियों की समस्या आ रही है, इसमें बहुत पानी भरा हुआ है और ना 3-3 फुट अंदर गई हुई है और रोड पे रोड नहीं बनाना देंगे हम तो। अच्छा, रोड बन रहा पानी जाता है चौमासों में। अच्छा, तो आपकी क्या मांग है भैया? बस रोड को फोड़ के और पहले तो नाली को सही करवाओ और उसके बाद रोड को तोड़ के उसके ऊपर बनाओ। अच्छा, नीचे मत करो, मकान नीचे और हाँ बताओ भाई। आंगना घर को तो मकान तो आंगना तो नीचे और सड़क ऊंची तो पानी तो घर में जैसी नालियां उंडी हो रही है मागे और मकान बैठ जाए तो कौन देसी पानी भरे रहे भैया, पानी भरे जाओ बिल्कुल ही। अच्छा, थोड़ा रोड में छिलवा और नाले ने सही करवा दो, फिर बाद में बनाओ नाले सही करा रोड बनाओ। आसान चिपकाए तो फिर तो उखड़ जाए ना पाछो और नाले में पानी भरे हुए पानी मिला गोटा गोटा सही डलो। अच्छा, जो पाउडर उठूड़ी मांगा तो घर भर जावा सारा ही।
हनुमान जन्मोत्सव को लेकर शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर देर शाम को पुलिस के जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च पुलिस थाना परिसर से प्रारंभ हुआ, जिसमें थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने कदम से कदम मिलाकर फ्लैग मार्च निकाला तथा शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। फ्लैग मार्च के पुलिस थाना परिसर से प्रारंभ हुआ, जो 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, पुरानी केकड़ी, सूरजपोल गेट, भेरू गेट, सरसड़ी गेट होते हुए खिड़की गेट होते हुए पुनः थाना परिसर पहुंचा। थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि धार्मिक त्योहारों व पर्वों पर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला गया। हनुमान जन्मोत्सव के दौरान शहर में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा, जो किसी भी अवांछित घटना को रोकने का प्रयास करेगा। उल्लेखनीय है कि केकड़ी में हनुमान जन्मोत्सव पर शनिवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न अखाड़ों के नेतृत्व में दोपहर को शहर भर में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा विभिन्न मंदिरों में भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शहर के गीता भवन मार्ग पर स्थित गीता भवन में शाम 7:30 बजे से 351 आसन पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर जगदीशपुरी महाराज भी मौजूद रहेंगे। शहर के जूनियर गेट चुंगी नाके पर शुक्रवार को एक अनियंत्रित हुई कार ने दुपहिया वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। यह तो गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, मगर कई वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के जूनियर गेट चुंगी नाके पर शुक्रवार को सापड़दा रोड की तरफ से आ रही एक अल्टो कार भारी यातायात होने के कारण कार चालक अपना संतुलन खो बैठा, जिससे कार अनियंत्रित होकर पास ही स्थित एक गैराज के बाहर खड़ी स्कूटी व मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिससे स्कूटी व मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई तथा स्कूटी व मोटरसाइकिल नाले में जा गिरी। यह तो गनीमत रही कि अनियंत्रित कार की चपेट में राहगीर नहीं आए, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। इधर टक्कर के बाद मौके पर भारी भीड़ हो गई तथा कार चालक को मौके पर ही रोक लिया गया। सूचना मिलते ही केकड़ी सिटी पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि कार चालक ने क्षतिग्रस्त हुई मोटरसाइकिल व स्कूटी के नुकसान की भरपाई करने के बाद जाने दिया गया। इधर दुर्घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे जयपुर मार्ग पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। सूचना पर सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई तथा यातायात को वाहनों को हटाकर यातायात दुरुस्त करवाया। सांवर कस्बे के भील व कोहली बस्ती में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर मोहल्ले वासियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर दीपक जलाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष कालूराम माली ने संबोधित करते हुए भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर कार्यक्रम में मंडल महामंत्री महावीर सेन, बूथ अध्यक्ष दीपक महावर, मंडल मीडिया प्रभारी योगेंद्र सिंह शक्तावत, एसटी मोर्चा जिला महामंत्री रंगलाल भील, पूर्व सरपंच सांवर के साथ ही सुगन चंद, रामपाल, सरवण, जगन्नाथ, भवर, काड़ू, किशनलाल, रामेश्वर, कैलाश, रतनलाल, राजेश, पुखराज, राहुल, मुन्ना, शिवाजी, जीवन, कमला देवी, किरण देवी, सोनी देवी आदि मोहल्लेवासी मौजूद रहे, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।